इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं दो क्या करेंगे आखिर, और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का इस चुनाव में कितना बड़ा महत्व है, इसी विषय पर आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। इंडियन नेशनल लोकदल ये तो तय है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। इनेलो पार्टी आज तक नहीं दिया कभी भी, तो आज भी क्यों देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार बात करने चल रहा हूं फिर से हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। दरअसल हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव होना है बहुत चर्चाओं में है। हरियाणा के सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप हरियाणा के सियासी लोगों से जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनमें अगर कहीं चर्चा करें तो एक बात जरूर आ जाएगी कि कांग्रेस का कैंडिडेट क्या चुनाव जीत पाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं दो क्या करेंगे आखिर, और इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का इस चुनाव में कितना बड़ा महत्व है, इसी विषय पर आपसे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। हरियाणा के अंदर जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 2 राज्यसभा सदस्य रिटायर हो रहे हैं, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा। उनके स्थान पर यह इलेक्शन होना है। अप्रैल के अंदर नए सदस्य अपना काम करना शुरू कर देंगे 9 अप्रैल को, यानी कि रिटायरमेंट जो होगी वो 9 अप्रैल को होनी है और नए सदस्यों की शपथ हो जाएगी। नए सदस्य जो बनने हैं उसके लिए 2 सीटों पर 3 कैंडिडेट हैं, इसलिए तय है कि वोटिंग होगी, मतदान होगा। अगर 2 ही कैंडिडेट होते तो फिर मतदान ना होता, फिर तो तय हो जाता कि एक सांसद बीजेपी का और एक कांग्रेस का बन जाता। लेकिन अब हुआ क्या है कि एक बीजेपी के कैंडिडेट हैं संजय भाटिया, एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं करमवीर बौद्ध, और इन दोनों के बीच में तीसरे हैं इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल, जो इंडियन नेशनल लोकदल से चल करके बीजेपी में आए थे, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और इसके साथ ही वो निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं। बात तो इसके अंदर संवैधानिक भी है, लेकिन क्योंकि अब विषय इस वीडियो के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल को है। इंडियन नेशनल लोकदल के इस समय हरियाणा विधानसभा में 2 सदस्य हैं और हरियाणा विधानसभा का जो आप स्वरूप कह लें इस चुनाव को लेकर के 90 विधायक हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर। 90 एक सदस्य चुने जाने के लिए 31 वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं, 17 वोट ज़्यादा। कांग्रेस पार्टी के पास में 37 विधायक हैं, यानी कि 6 वोट ज़्यादा। अब बात आ जाती है कि किस प्रकार से तीसरे कैंडिडेट का हो सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल क्या बीजेपी को समर्थन दे या कांग्रेस को समर्थन दे या तीसरे को समर्थन दे और या तटस्थ रहे। इंडियन नेशनल लोकदल ये तो तय है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। इनेलो पार्टी आज तक नहीं दिया कभी भी, तो आज भी क्यों देगी। हरियाणा के अंदर राज्यसभा के चुनाव जब भी हुए 2014 से मैं गिन लूं, अगर जब से भाजपा राज चला 2014 से जब भी हरियाणा में इलेक्शन हुआ राज्यसभा का, तो इंडियन नेशनल लोकदल ने या तो तीसरे को वोट दिया और या फिर वोट की जरूरत नहीं पड़ी उस समय। आज की स्थिति अगर कह लें, क्योंकि 90 सदस्य विधानसभा में 2 सदस्य इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, आदित्य देवीलाल, आदित्य चौटाला कह लीजिए उन्हें, और दूसरे अभय सिंह चौटाला जी के बेटे अर्जुन चौटाला, ये 2 विधायक हैं इनेलो के। अब अगर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक सतीश नांदल को वोट दे देते हैं मान लीजिए, तो उस स्थिति में सतीश नांदल जी के पास में इनेलो के 2, इंडिपेंडेंट 3 और 17 कैंडिडेट, 17 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके पास 22 हो जाएंगे और उनको 9 विधायक और चाहिए, जिनका जुगाड़ करना है वो कांग्रेस से करें या कैसे करेंगे। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के एमएलए जो 2 विधायक हैं, अगर वो कांग्रेस को वोट कर देते हैं तो फिर कांग्रेस के पास में 2 वोट ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 37 से 39 हो जाएंगे, और इधर 31 में कांग्रेस का जुगाड़ बन जाना है, राज्यसभा सदस्य बन जाएगा। अगर इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक ये अगर विधानसभा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोट नहीं करते, अगर ये तटस्थ हो जाते हैं, अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते, तो उस स्थिति में 88 वोट रह जाएंगे, यानी कि 88 एमएलए जिनकी वोटिंग होगी। अगर 88 एमएलए वोट करेंगे तो उस स्थिति में चुनाव जीतने के लिए जो वोट की जरूरत होगी वो जरूरत पड़ेगी 30 की। अब जब 30 वोट की जरूरत रह जाएगी तो उस हालात में मान लीजिए सतीश नांदल के पास क्या रहा, तो फिर सतीश नांदल साहब के पास 3 विधायक तो इंडिपेंडेंट,
और इसके साथ उनको भारतीय जनता पार्टी के अब 17 की जगह 18 वोट हो जाएंगे, क्योंकि 2 एमएलए घट गए, 30 पर जीतना है, 48 विधायक हैं, तो 18 भारतीय जनता पार्टी के और 3 विधायक उनके पास इंडिपेंडेंट, इस तरह 21 हो गए और जीतने के लिए जरूरत पड़ेगी 30 की, तब भी 9 चाहिए। यानी कि अगर इनेलो के विधायक बीजेपी फेवर में वोट करें, सतीश नांदल को वोट करें, तब भी सतीश नांदल को जीतने के लिए 9 एमएलए चाहिए। अगर वो वोट का बहिष्कार कर दें, तटस्थ हो जाएं, तो उस स्थिति में भी सतीश नांदल को 9 वोट ही जरूरत पड़ेगी, 9 एमएलए चाहिए। तो इस लिहाज से मान लें कि इंडियन नेशनल लोकदल की इस चुनाव के अंदर कोई बड़ी भूमिका नहीं है। अगर वो वोट करें तो भी और तटस्थ हो जाएं तो भी। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरी बात रह जाएगी कि इंडियन नेशनल लोकदल फैसला क्या करती है, क्योंकि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने पिछले दिनों कहा कि हमारी पीएसी यानी कि पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी जो है, उनकी संसदीय जो कमेटी है उसकी बैठक होगी और उस बैठक में फैसला होगा कि क्या करें। हालांकि होना वो है, कहता ना वही जो अभय चौटाला कह देंगे वही सही, फैसला तो वही होना, लेकिन पीएसी बुलाएंगे, अपनी पीएसी के अंदर फैसला करेंगे। अब अगर इंडियन नेशनल लोकदल अगर तटस्थ रह जाता है तो आने वाले समय में वो ये जरूर कह पाएगा, लोकदल के कार्यकर्ता कह सकेंगे, लोकदल के नेता कह सकेंगे, देखिए हम किसी के साथ नहीं थे, हम तो तटस्थ थे। लेकिन अगर इनेलो ने नांदल को समर्थन दिया तो फिर एक बार वही बात हो जाएगी जो आज तक कांग्रेस के लोग कहते रहे कि इनेलो तो बीजेपी की बी टीम है। क्या लगता है आपको, तटस्थ रहेगी इनेलो और या फिर पुराना वाला जो ठप्पा चस्पा है यानी कि बी टीम वाला वो अपने ऊपर लगवाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।